आदरणीय सम्मानित मंच पर सभी बैठे हुए और इस सभागार में उपस्थित विशेष और विशिष्ट अतिथिगण, जितने ही महत्वपूर्ण लोग ऊपर बैठे हैं उतने मेरे सामने बैठे हैं। आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद जो आप अयोध्या आए हो श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। आज करोड़ों हिंदुओं का, चाहे वो भारत के हो चाहे बाहर विदेशों में हो, उनका सपना पूरा होने जा रहा है। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि मेरे पति का सपना भी पूरा होने जा रहा है, जिन्होंने बहुत सपना देखा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने एक सीरीज भी लिखी थी जो सालों चली, रोम रोम में बसने वाले राम। तो आज मेरा जोली जी के प्रोग्राम में आने का तो था ही मकसद, पर अपने पति के सपने को, करोड़ों हिंदुओं के सपने को और रामलला के मंदिर की मिट्टी को माथे पे लगाने का भी सपना था। हम सपना देखते थे कि भारत सोने की चिड़िया था और अब सोने की चिड़िया बनेगा। नहीं, मैं कहती हूँ भारत सोने का शेर बनेगा। राम नाम से सबका बेड़ा पार हो जाता है। राम वो मणिदीप है जो एक चौखट में लगाया जाए तो अंदर बाहर ज्वाला रोशनी रोशनी हो जाती है। तो राम नाम से सबका बेड़ा पार होने वाला है। मुझे कल बताया गया कि जो हमारे दिल्ली से आए थे कि ये मंदिर में सबने दर्शन करने हैं, क्योंकि मेरे आने का मकसद था कि मैं राम जन्मभूमि के कण कण में समा जाऊं, कण कण को देख लूं, अपने अंदर ले जाऊं, क्योंकि एक पत्रकार भी हूं और जाके लिखना भी है मुझे। तो मैं हर मंदिर में जाना चाहती थी। तो मुझे दिल्ली के रोशनआरा से आई महिलाओं ने बताया कि दशरथ इच्छा पूर्ति मंदिर है जहां आप जाओ, पर एक इच्छा मांगोगे तो वो पूरी होगी। सारी रात बीत गई सोचते सोचते कि कौन सी इच्छा मांगूं, कभी बच्चों के लिए, कभी पोतों के लिए, कभी अपने लिए। इच्छा ही इच्छाएं थी, इतनी इच्छा थी कि समझ नहीं आ रही थी किस इच्छा को मांगूं। तो जैसे ही सुबह मंदिर गई तो एक इच्छा मन में आई कि राम राजा हो और हिंदू राष्ट्र बने हमारा देश, जहाँ सभी धर्मों के लोग हों, सभी जातियों के लोग हों, सभी वर्गों के लोग हों। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति राम भगत हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन समाज से हो, कहीं से भी हो। तो सभी जो हिंदुस्तान में हो वो हिंदुस्तानी राम भगत हो और हमारे देश में राम राज्य हो। मैं जगह जगह लोगों से पूछ रही थी कि कैसा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने कहा राम राज्य बनने वाला है। पहले क्राइम था, अब क्राइम नहीं है, कोई डर नहीं है। तो मुझे एक राघवाचार्य जी थे, उनका शिष्य मिला, तो उसने भी कहा कि बहन जी आप देखना आने वाले समय में इस अयोध्या के क्या दर्शन होने वाले हैं, क्या ये तीर्थ स्थान बनने वाला है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक अद्भुत नज़ारा होगा, लोग दूर दूर से इस राम जन्मभूमि को देखने आएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो भारत है विश्व गुरु नहीं, समूचा राष्ट्र मंदिर बनेगा, सारा देश राष्ट्र मंदिर बनेगा। लोग जिसे दूर दूर से देखने आएंगे, क्योंकि राम का मतलब है भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मर्यादा, जिसे हम राम कहते हैं। मन में राम, तन में राम, सबके दिल में राम, राम ही राम है। और मैं चाहती हूँ कि सबका सपना पूरा हो। कौन कौन चाहता है राम राज्य हो, भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो? सभी हाथ खड़े करना जरा। जय श्री राम। तो मेरे साथ एक लाइन गुनगुनाओगे सभी? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी को कि वो आए
और अपना ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा संबोधन। रामचंद्र रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान परब्रह्म परमात्मा का हृदय जब द्रवीभूत होकर स्रवित हुआ तो पवित्र सरयू नदी में परिवर्तित हुआ। मैं ऐसी पवित्र सरयू नदी को प्रणाम करता हूँ। भगवान के दिव्य धाम साकेत से पधारी इस अयोध्या नगरी को प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम, श्री हनुमान मैं सादर वंदन करता हूँ। संसार का अद्वितीय कार्यक्रम, एक अविस्मरणीय क्षण यहाँ आज हम लोग साक्षी बन रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, आपका भी परम सौभाग्य है कि प्रभु ने ये क्षण हमको इन आंखों से देखने को। मैं सादर नमन करता हूँ उस महान आत्मा को जिसने संसार को एक आंदोलन दिया जो आज परिणित हो रहा है। ऐसे श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री अशोक जी सिंघल जी को मैं नमन करता हूँ। क्या हो अनेक हमारे दिव्य संत महात्मा, परमहंसी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जी महाराज, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद जी जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए बहुत संघर्ष किया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आज स्मरण करता हूँ। यहाँ एक अद्वितीय मानव संघ के प्रचारक हैं आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने न जाने कितने संगठन संस्थाएं और संगठन संस्थाएं नहीं, वो मिशन है, विचार हैं, खड़े कर दिए। उसी की परिणति ये भी है कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है। चाहे वो बौद्धों के बीच में हो, इस्लाम के अनुयायियों के बीच में हो, ईसाइयों के बीच में हो, भारत में तो है ही है। अभी भारत तिब्बत सहयोग मंच को 25 साल होने जा रहे हैं। मैं तो कह रहा था इंद्रेश जी, आपके लगाए हुए बनाए हुए कई बेटे अब बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए। और जो वास्तव में पूरे देश में एक संदेश जो प्रभु श्री राम का संदेश है, और जो हमारी संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती पूरा एक परिवार है। हम केवल भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। उस संदेश को जो जन जन तक पहुंचाने के और हृदय में उतारने का काम कर रहे हैं, ऐसे में आदरणीय इंद्रेश जी को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर कोई सामान्य लोग नहीं बैठे। आज पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। भारत एक दिखाई देने लगा है। आज भारत के दिल्ली की गद्दी पर मोदी जी जैसा व्यक्तित्व तो बैठा है, लेकिन नींव में कौन है? मोदी जी तो सबको दिखाई देते हैं, ये वैभव सबको दिखाई देता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय रामलाल जी को भेजा कि तुमको राजनीति में ये स्तंभ खड़ा करना है। आज ये जो सब दिख रहा है श्री रामलाल जी की और नींव में रहकर जो उन्होंने किया है, खड़ा किया है और अपने दायित्व को पूर्ण करके फिर से संघ में बचाया। ये महानता देखिए उनकी। जिस समय श्री श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ होने लगा कि भगवान का प्राकट्य चाहिए, मनुष्य का नहीं,
परमात्मा आना चाहिए। तो यज्ञ यजमान को करना चाहिए, दशरथ जी को करना चाहिए, लेकिन दशरथ जी के हाथ से श्रोता वशिष्ठ जी ने ले लिया कि ये यज्ञ, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक एक आहुति, एक एक विधि। आज उसी परमात्मा श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए, चाहे वो जो उसका ढांचा है वो है, चाहे शास्त्रोक्त विधि है, चाहे कोई सी भी विधि है, तो एक एक चीज को जो बड़ी बारीकी से वशिष्ठ जी की तरह श्रुवा लेकर और लगे हैं ऐसे आदरणीय चंपत राय जी। मैंने बहुत दिन इनके साथ काम किया, अपने शरीर की आज तक कभी इन्होंने चिंता नहीं करी, नहीं जाने कितने रोग पाल रखे, लेकिन दिन रात लगे रहते हैं। और अशोक सिंघल जी की प्रतिमूर्ति आज आदरणीय दिनेश जी यहाँ हैं। भगवान श्री राम के अनन्य सखा, और जो कहा कि राम राज्य का पहला नागरिक है वो केवट था, और आज उसी केवट के वंशज हमारे संजय निषाद जी भी यहाँ बैठे। बहुत लोग हैं। मैं जब आया तो मानसरोवर बहुत बार हम लोग गए, कैलाश मानसरोवर में जल लेकर आया, मैंने जोली जी को दिया। जोली जी ने तुरंत कहा महाराज 155 नहीं 156 देश हो गए। हमने कहा ये 56 का आंकड़ा तो 2014 में स्थापित हो गया, उसके बिना कैसे काम चलेगा। अब तो ये 256 जो है संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में जब तक ना बंध जाएगा तब तक ये 56 बना रहेगा। आदरणीय जोली जी के इस पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर बहुत श्रेष्ठ बैठे हैं हमारे इंद्रेश जी के, जैसे राम जी के हनुमान सब काम संवारते थे, ऐसे हमारे भूपेंद्र कंसल जी पता नहीं कैसे संभाल लेते इतना काम, मुझे आश्चर्य है। मैं एक दो बातें बताता हूँ कि मैं बैरूल मठ गया, अजंता एलोरो, औरंगाबाद एयरपोर्ट उतरे, लोग लेने आए, जब चलने लगे तो रास्ते में महाराज यहाँ औरंगजेब की कब्र है। अरे हमने कहा देखें सत्यानाशी की उस कब्र को भी उजाड़ पड़ी। हमने कहा इसको तो उजड़ना ही था। एक आगे हो दाढ़ी वाड़ी रखे, कुछ ऐसा कुछ दे दो जी। हमने कहा किस लिए? बोले वो सायकाल दिया जलाना होता है ना तो थोड़ा तेल वेल आ जाएगा। मैंने ऊपर परमात्मा को देखा कि वह परमात्मा जिसने विध्वंस किया, जिसने तोड़ने और फोड़ने का काम करा, मानवता को नष्ट करने का काम किया, आज उसकी कब्र पर दीपक जलाने के लिए तेल के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। भीख मांग कर दिया जल रहा है। और जिन गुरुओं ने धर्म के लिए शीश कटा दिए, ऐसे गुरुओं के जो गुरुद्वारे हैं, शीशगंज गुरुद्वारे, बंगला साहब गुरुद्वारे, लाखों लाखों लोग भोजन पा रहा है, क्या क्या चल रहा है, चमन बन रहा है। दुनिया इस बात को जान ले, जो विध्वंस के रास्ते चलेगा उसका एक दिन यही अंत होगा, और जो सृजन के रास्ते चलेगा, राम जन्मभूमि का मंदिर देखिए आज दुनिया में ऐतिहासिक बनने जा रहा है, फिर से खड़ा हो रहा है। उस लुटेरे बाबर के घर से भी जलाया है। वहां के लोगों ने भी कहा कि हमारे यहाँ एक कमबख्त पैदा हो गया था, हम प्रायश्चित करते हैं, हम प्रभु के चरणों में जल भेज रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमको क्षमा करें। बाबर का निशान नहीं रहेगा, लेकिन राम शाश्वत हैं, सनातन हैं, और केवल हिंदू या भारत के नहीं, वो वैश्विक अखिल ब्रह्मांड नायक है। पिछले दिनों कुछ लोग रामायण की वो जलाने लगे। हमने कहा बहुत बढ़िया जलाओ, जैसी तुम मूर्खता कर रहे हो एक दिन रावण ने करी थी। वह भी हनुमान जी की पूंछ जलाने लगा था। हनुमान जी की पूंछ तो शाश्वत है, उसका तो कुछ मिटेगा नहीं, लेकिन रावण अपनी लंका जला बैठा। ये जितने रामायण को जलाने की बात कर रहे हैं, रामायण तो शाश्वत है, कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन इन सब की लंका खुद की जलेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
और ये साक्षात प्रमाण है जिसने राम से विरोध करा। वो कहते हैं जिसकी मौत आती है ना, गीदड़ की गांव की तरफ चला आता है, चाहे राजनीतिक ग्रुप हो चाहे कोई सा भी हो, जिसने इस देश में राम से विरोध करा है, जिसने राम के अस्तित्व को नकार दिया, कोर्ट तक में चले गए, आज वो ढूंढे नहीं पड़ मिले कि कहाँ पड़े, किस गड्ढे में पड़े हैं। और जिन्होंने राम की जय जयकार करी है उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मैं अंत में, क्योंकि अयोध्या है तो यहाँ इस नारे के बिना काम नहीं चलेगा, बोलो जय जय श्री राम। मैं तो को हाथ उठाकर बोल रहा हूँ जय जय श्री राम। जिस दिन आप हाथ उठाना सीख गए सत्य के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए, आप दुनिया के उसी दिन ताकत बन जाओगे। दुनिया से अन्याय, अत्याचार, आतंक उसी दिन मिट जाएगा। इसलिए एक बार फिर से जय जय श्री राम। अरे भाई ये बड़ा खतरनाक है, इससे बचो, इससे तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ये वाला नहीं चाहिए भाई। ये जो बिखराव है, कहीं हम जातियों में हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इस प्रदेश के, उस प्रदेश के, इस जाति के, उस जाति के, ये बिखराव हिंदू समाज का नहीं चाहिए। इकट्ठा हिंदू समाज चाहिए। हम हिंदू हैं और हम भारतीय हैं और हम वैश्विक हैं। ये बजरंगबली की गदा चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। यही हमारी पहचान होनी चाहिए। बहुत बहुत सबको साधुवाद, और विशेषकर जोली जी को कितना बड़ा पुरुषार्थ किया है। मैं तो देखकर दंग रह गया कि एक एक देश से, इतने देशों से जल लाना ये सामान्य बात नहीं है। जोली जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है। नेपाल से आए श्री विनोद चौधरी जी वहाँ के सांसद हैं और